इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस्कॉन के पुजारी चिन्मय दास की याचिका खारिज कर दी गई है। चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। चिन्मय की ओर से 20 वकीलों ने पैरवी की थी। 25 नवंबर को जेल में बंद है चिन्मय कृष्ण दास। देशद्रोह का केस चलाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि ऐसा होना ही था, जहां सरकार ही चिन्मय दास के खिलाफ खड़ी हो गई हो, जहां पर जुडिशरी से जबरन इस्तीफे लेकर नए जस्टिसेस को पदों पर बैठा कर रख दिया गया हो, वहां पर फैसला बिका हुआ होने के आसार पूरी तरीके से दिखाई पड़ते हैं। और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। इस फैसले की कितनी कीमत वहां पर अदा की गई है वहां के जज को, ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से वहां के बड़े जस्टिसेस को जबरन हटाया गया, उससे यही पता चलता है कि बांग्लादेश की सरकार जानबूझकर चिन्मय कृष्ण दास को जेल में रखने पर आमादा है। रैनिक मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रैनिक, इस फैसले को तो यही कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में एक और बिका हुआ फैसला आ गया। हाँ, एकदम देखिए, क्योंकि आज चिन्मय कृष्ण दास का समर्थन में जो एडवोकेट का टीम खड़ा हुए थे चट्टग्राम कोर्ट में, उस चट्टग्राम कोर्ट में चिन्मय कृष्ण दास का जो वकील, उनके तरफ से 2-3 चीज को सामने रखा गया। पहला तो है 19 अक्टूबर का घटना, जिस दिन 19 अक्टूबर चिन्मय कृष्ण दास चट्टग्राम में पहुंचे थे एक पब्लिक मीटिंग अटेंड करने के लिए। पब्लिक मीटिंग अटेंड करने के टाइम पर चट्टग्राम के उस पब्लिक मीटिंग से चिन्मय कृष्ण दास के तरफ से कहा गया था कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा का घटना चल रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश का परिस्थिति है, ठीक उसी टाइम पर सनातनी धर्म जो लोग हैं, उनको सनातनी का जो झंडा, वो झंडा लहराना पड़ेगा। और उसी जगह से सनातनी जो झंडा, वो झंडा लहराया गया था चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से। और इसी को देखते हुए बीएनपी लीडर ने एक कंप्लेंट किए थे चट्टग्राम का जो पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन में चट्टग्राम पुलिस की तरफ से ये मामले को ले लिया गया। एक राष्ट्रद्रोह का मामला होकर राष्ट्रद्रोह का मामला लगाया गया चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में, क्योंकि चिन्मय कृष्ण दास ने बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग, ये नेशनल फ्लैग का अवमानना किया था, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से रखा गया था। इसी को देखते हुए आज चिन्मय कृष्ण दास का जो एडवोकेट, उनके तरफ से कहा गया कि चिन्मय कृष्ण दास ने इस तरीके का कोई इंटेंशन ही नहीं था, क्योंकि जो चिन्मय कृष्ण दास कोविड सिचुएशन में बांग्लादेश में करीब 1 लाख के ऊपर लोगों को खाना दिया, उसके साथ शेल्टर दिया, शेल्टर का बंदोबस्त कर दिया, पहनने के लिए सामान दिए। जब बाढ़ का सिचुएशन होता है, बाढ़ का सिचुएशन में भी चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से बांग्लादेशी लोगों के लिए वो रास्ते में आ पड़ते हैं, उनको शेल्टर देने की कोशिश करते हैं। जो चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश के लोगों के लिए काम करते हैं, बांग्लादेश के लिए काम करते हैं, देश का सुरक्षा के लिए काम करते हैं, वो चिन्मय कृष्ण दास देश को अवमानना नहीं करेगा। और ये जब दलील रखा गया, उसके साथ साथ ही चिन्मय कृष्ण दास का जो तबीयत, वो तबीयत अभी सही नहीं है। चिन्मय कृष्ण दास को सही तरीके से खाना भी नहीं मिल रहा है। इस तरीके का जो दलील भी पेश किया गया था चट्टग्राम कोर्ट में। मगर ये चट्टग्राम कोर्ट में जो 20 लोगों का जो एडवोकेट टीम, उनके तरफ से जो दलील करीब आधे घंटे से पेश किया गया, क्योंकि 11:25 पे ये सुनवाई चालू हुआ था। करीब 12 बजने के बाद ही ये सुनवाई में जो राय चट्टग्राम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। चट्टग्राम कोर्ट की तरफ से ये सब सुनने के बाद भी चिन्मय कृष्ण दास का जो बेल एप्लीकेशन था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। उनको जामीन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो इसमें साफ है कि फिर से एक बार कोर्ट में इस तरीके का दलील पेश होने के बाद भी एक चिन्मय कृष्ण दास के जैसे जो सन्यासी, वो जो इस्कॉन के लिए काम करते हैं, जो बांग्लादेश के लोगों के लिए काम करते हैं, उनके खिलाफ में इस तरीके का राय आना, उनके खिलाफ में इस तरीके का कोर्ट की तरफ से आदेश देना, एकदम साफ है कि कोर्ट में फिर से एक बार कोई बिकाऊ जो सिद्धांत, वो ले लिया गया है। मगर चिन्मय कृष्ण दास का जो लॉयर टीम, उनके तरफ से कहा गया है कि ये पूरा मामले को लेकर चिन्मय कृष्ण दास अभी हाई कोर्ट में मूव करेगा। हाई कोर्ट में नए तरीके से याचिका दायर किया जाएगा, जैसे कि पहले भी चिन्मय कृष्ण दास का जो मेन एडवोकेट था रविंद्र दास, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर लोअर कोर्ट की तरफ से बेल को रिजेक्ट किया जाए, तो उसके बाद हायर कोर्ट में वो लोग मूव करेंगे। और उसी के तहत आज भी एडवोकेट टीम की तरफ से कहा गया है कि हाई कोर्ट में वो लोग मूव कर रहे हैं, कल ही हाई कोर्ट में वो लोग याचिका दायर करेंगे। लेकिन वहां भी क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब पूरी सरकार, सारा एडमिनिस्ट्रेशन चिन्मय कृष्ण दास
दास और इस्कॉन को आतंकवादी संगठन कहने पर आमादा है। जब वहां रेडिकल्स का राज हो चुका है तो बांग्लादेश की जस्टिस जुडिशरी से भी उम्मीद करना बेफालतू है, क्योंकि वहां पर जस्टिस भी दबाव में इस्तीफा देकर नए